अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाइयों, अर्ज़ करना चाहता हूँ, आप लोगों को ज़रा समझ के सुनिए। भगवा कपड़ा पहन लेने से आदमी हिंदू नहीं होता। अगर हिंदू कुर्ता पजामा सफ़ेद पहन ले या दाढ़ी पहन ले, टोपी लगा ले, तो क्या वो मुसलमान हो जाएगा? नहीं। अगर मुसलमान कोई भगवा कपड़ा पहन ले तो क्या वो हिंदू हो जाएगा? कपड़ों से अगर मजहब बनता हो, कपड़ों से अगर धर्म बनता हो, कपड़ों से अगर इबादत होती हो, तो ये तो बड़ी सरल है, बड़ी आसान है। फिर गीता सीता या कुरान का क्या मतलब हुआ अगर कपड़ों से ही मसला हल हो रहा है? तो मैं इसमें दखल देना नहीं चाहता। मेरा मकसद कहने का कुछ और है। कपड़ों से मेरा मतलब नहीं, ये तो उदाहरण और एक मिसाल दे के समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। मैं कौन होता हूं समझाने वाला? एक इंडिया का टूटा फूटा जाकिर हुसैन, गंगा और जमुना के बीच रहने वाला बंदा आपके सामने हाजिर है। जैसा मुझे इल्म अल्लाह पाक ने सिखाया है, आप लोगों तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य और मेरा फर्ज है। आप भी पहुंचाए, सीखे और सिखाए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। सबसे बेहतरीन इंसान अल्लाह के नज़दीक वो है जो कि इल्म दीन को सीखे और उसको सिखाए, लोगों तक पहुंचाए। एक चिराग जला हुआ है, एक दीवा जला हुआ है, अगर उससे 1000 दिवे सिलगा दिए जाए तो रोशनी बढ़ती चली जाएगी। पहले दिवे पे चिराग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इल्म का हिसाब ऐसा होता है, जहाँ तक फैलाओगे उतना फैलेगा। अपने शरीर के अंदर 15 ग्राम जिस्म के अंदर खून है, लोगों तक सप्लाई करोगे, किसी गरीब आदमी को दोगे, बीमार को दोगे। सबसे बड़ा धर्म ये है, सबसे बड़ा कपड़ा ये है, सबसे बड़ी कोई भूखा पड़ोसी अगर खाने के लिए परेशान है, उसके पेट में रोटी डालोगे। कपड़े पहनकर अगर आप और तरीके की बातें करोगे, अल्लाह ने सारी चीजें आपको दे रखी है, और फिर अगर उसका शुक्रिया करना का तरीका कपड़े पहन के नहीं होता, बल्कि लोगों तक अच्छी बात को फैलाओ, बुरी बात को रोको। ये सबसे बड़ा धर्म है, ये सबसे बड़ा मजहब है इंसानियत का। अगर कपड़े पहनने से ये बात होती तो मेरे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काली कमली ओढ़ा करते थे। कौन मुसलमान काली कमली ओढ़ रहा है नूरानी, यानी काली चादर होती थी, कंधे पर रख लिया करते थे, ओढ़ लिया करते थे, उनका नाम ही काली कमली वाला पड़ गया। है नूरानी तुम्हारी शान कमली ओढ़ने वाले, और तेरी सूरत पे हम कुर्बान कमली ओढ़ने वाले। और जमाने में किया ऐलान आकर यूं फरिश्तों ने कि लाए रब से हैं कुरान कमली ओढ़ने वाले। कौन मुसलमान काली चादर ओढ़ रहा है? अगर कपड़े पहनने से हम उनकी इत्तबा करते हैं, उनके ऊपर हमारी जान कुर्बान है, लेकिन कौन मुसलमान ओढ़ रहा है? कपड़ों के अंदर मजहब नहीं होता, कपड़ों के अंदर नेकियां नहीं होती, कपड़े से कोई मतलब नहीं है। एक पेड़ पीपल का है, ये अपनी सोच है, और एक पेड़ जो है आम का है। आम के पेड़, आम जो है फलों का बादशाह बताया है, उसको क्यों वैलिड नहीं दिया जा रहा? ये अपने अपने दिमाग की बात है, अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना तरीका है। कपड़ों से या किसी चीज से आदमी की जिंदगी नहीं बदलती। अगर कपड़ों से ये बात होती तो फिर कुरान का या गीता सीता का या प्राण वहद का, इन सब का क्या मतलब था? गुरु ग्रंथ का इनका मतलब क्या था? किसी भी धार्मिक स्थल के अंदर, किसी भी धार्मिक किताब के अंदर, इन धार्मिक किताबों से मजहब जारी हुआ और लोग इससे शुरू हुए, उस पर अमल करते रहे। लोग समझते हैं कि इससे हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, तमन्ना पूरी हो जाएगी, ये कर लो वो कर लो। कुछ नहीं। अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदे कभी तो गौर किया कर, जालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क, ये अरबी है, कुरान की आयत है एक।
ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क। मेरे बंदे कभी तो गौर किया कर, तेरी रग रग बनाने वाला मैं हूँ। सारी दुनिया के इंसान और टेक्नोलॉजी के माहिर मिल के इंसान का एक बाल नहीं बना सकते, एक आंख नहीं बना सकते जो सारे जहान को रोशन कर दे। जुबान के अंदर टेस्ट करने की ताकत किसने रखी? कानों के अंदर सुनने की ताकत किसने रखी? आंखों के अंदर आंखों के अंदर देखने की ताकत किसने रखी? गोडों के अंदर ये मुड़ जाते हैं, जॉइंट मुड़ जाते हैं, ये 360 जोड़ लगा के ऊपर से नीचे जो पैदा किया उसको नहीं सोच रहे वो कौन है। देखने वाले उसको इस तरह देख रहे हैं जैसे बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। उसने कुरान के अंदर सारी चीज पहुंचा दी है। हम इनकार नहीं कर सकते, हम नकार नहीं कर सकते। हम इनकार अगर कर दें, वमन शाह फलियुमिन वमन शाह फलियकफुर, हम सारे के सारे काफिर हो जाएं, अल्लाह की शान में कोई घाटा या नुकसान नहीं होता। वमन शाह फलियुमिन, सारे के सारे मोमिन बन जाएं, तहज्जुद गुजार बन जाएं, मुस्लिम बन जाएं, अल्लाह के यहाँ कोई फायदा नहीं होता। फायदा या नुकसान हम लोग अपना ही कर रहे हैं। इस बात से ये निचोड़ निकला, ये चीज निकली, जब आदमी को जनरल नॉलेज होगा तो वो लघु या फहश या फालतू बात नहीं करेगा। जब जनरल नॉलेज हो जाएगा, वो जनरल नॉलेज क्या है? मारने वाला वो एक है, जिलाने वाला वो एक है, औलाद देने वाला वो एक है, दौलत देने वाला वो एक है, हवा चलाने वाला वो एक है, पानी बरसाने वाला वो एक है। असल बात मार के कि ये है, करो कुछ भी, घूमो कहीं भी। अब मैं क्या हूं कि जय माता की, मैं हिंदू हो गया, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय हिंदुस्तान, जय माता की, मैं हिंदू हो गया। नहीं, मैं हिंदू नहीं हुआ। इस्लाम इतना कमजोर नहीं है, ये हालात हैं, ये माहौल है। मैं ये नहीं कह रहा आप इसको बोलो, मेरा मकसद ये नहीं है। अगर बोल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा हिंदुस्तान है। हम गाने गाते हैं, हम काफिर नहीं हो जाते। जितने एक्टर हीरो हीरोइन गाने बना रहे हैं, गाना सुनना भी हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले हुए जा रहे हैं, पैदल चल रहे, गाने की आवाज आ रही है अब से 1400 साल पहले। ये पहले से चल रहा है। कानों में उंगली डाल दी, एक साहबी साथ में चल रहे, पूछा गाने की आवाज आ रही है, क्या आ रही है? उंगली निकाल के भी ना देखा, कई किलोमीटर तक चले गए। 3 बार पूछा कि अब आ रही है कि नहीं आ रही। जब अल्लाह के नबी ने, पता ये चला गाना सुनना भी हराम है, लेकिन सुन रहे, ये गुनाह नहीं, ये उससे भी बड़ा गुनाह है। अगर देखा जाए, अगर गुनाह अब तलाश करेंगे, गुनाह अगर हम लोग ढूंढेंगे तो गुनाहों का अंबार लग जाएगा, ढेर लग जाएगा। ये एक मिसाल देकर मैं समझाना चाहता हूं कि कहने से, बोलने से कुछ नहीं हो जाता। मतलब ये नहीं कि आप ये बातें बोलो, मेरा मकसद ये नहीं है। इस्लाम इतना कमजोर नहीं, मेरा मकसद तो एक ही है कि खुदा के नूर की रोशनी सूरज के ऊपर पड़ रही है, और सूरज की किरणें हमारे ऊपर पड़ रही है, जो पूरे जहान को रोशन करती है, जिसने पूरे जहान को रोशन कर दिया। लेकिन बेवकूफ़ी की इंतहा कर दी। फिरौन बादशाह, काफिरों का सरदार, जिसकी उम्र 400 साल हुई, और 400 साल में जो अपने आप को अल्लाह कहलवा रहा था, खुदा कहलवा रहा था, ईश्वर कहलवा रहा था, भगवान कह रहा था, प्रभु कहलवा रहा था, मैं ही सबसे बड़ा रब हूँ, मैं ही सबका मालिक हूँ, ज़मीन और आसमान का मालिक मैं हूँ। फिरौन ने खुदा ही दावा कर दिया। लेकिन ओरिजिनल खुदा तो ऊपर से देख रहा था, उसे तो तमाशा देखना था। औलाद ना दी उसके। 400 साल की उम्र में कभी बुखार ना हुआ, कभी सिर में दर्द ना हुआ, लेकिन दाढ़ी उसके मुंह पे भी थी। दाढ़ी रखने से आदमी मुसलमान नहीं हो जाता, दाढ़ी रखने से आदमी हिंदू नहीं हो जाता। ये तो एक परंपरा है, ये तो मेरे नबी की सुन्नत है। मेरे नबी ने जो काम किया लोग उसको कर रहे हैं। अल्लाह ने औलाद ना दी, तो उस जमाने में अल्लाह ने जब औलाद ना दी, नजूमियों ने खबर दे दी थी कि एक ऐसा पैगंबर आएगा जिसके आने से तेरी बादशाहत खत्म हो जाएगी, तेरी बादशाहत को छीन लेगा। फिरौन के दौर में जितने भी बच्चे हुए सबको कत्ल करा रहा, सबको कत्ल, लड़कियों को छोड़ रहा, लड़कों को कत्ल करा रहा, लाखों बच्चे कत्ल करा चुका। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए अपनी माँ से, दिमाग में ये बात डाल दी, एक संदूक बनवा लकड़ी का और दरिया में घेर,
अब दरिया में से नहर फिरौन बादशाह के महल में जा रही थी, डाला था संदूक में, और उस नहर में होकर के हजरत आसिया और वो नहा रहे थे फिरौन। तो संदूक जिसको कत्ल करवा रहा, अल्लाह देखो उसकी हिफाजत कर रहा। करने धरने, कहने का मेरा मकसद ये है कि करने धरने वाली जात अल्लाह की है। कहीं कमाओ, कहीं खाओ, कहीं पिरो, कहीं घूमो, कुछ भी करो, लेकिन ये कहो सारे मिलके एकजुट, इंसान क्या, जानवर क्या, फरिश्ते क्या, दरख्त का एक एक पत्ता क्या, और कंकरी क्या, पत्थर क्या, ढेला क्या, मिट्टी क्या, जमीन क्या, आसमान क्या, फरिश्ते क्या, जिन्नात क्या, सारी मखलूक, सबको यही कहना पड़ता है कि देने वाला वो एक है, मारने वाला वो एक है। हमारे हर सांस के ऊपर, हमारी हर रग रग पे उसका कब्जा है, हमारे दिल की बात को भी वो समझता है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअति व युनज़्ज़िलुल गायस। माँ को मालूम नहीं मेरे पेट में लड़का है या लड़की, अल्लाह के सिवा किसी को पता नहीं चलता। आप कहोगे मशीन के जरिए से पता चल जाता है, ये भी झूठी निकल जाती हैं। आका फोटो खींच सकते हो, जी नहीं डाल सकते, रूह नहीं डाल सकते, आकाशवाणी लगा सकते हो, भविष्यवाणी नहीं लगा सकते। भविष्यवाणी सिर्फ मेरे परवरदिगार के पास है, भविष्यवाणी सिर्फ अल्लाह के पास है। किसी को अल्लाह ने अपने खुदाई किसी को बांट के नहीं दी। अल्लाह का कोई पड़ोसी नहीं, अल्लाह का कोई हमसाया नहीं, अल्लाह का कोई हमसफर नहीं, अल्लाह का कोई दोस्त नहीं, अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं, अल्लाह को कोई मशवरा देने वाला नहीं। लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह के कोई वालिद वालदा नहीं, कोई बाप नहीं। अल्लाह समद, अल्लाह बेमिसल है, बेमिसाल है। वइज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। अल्लाह तो कहता है कि हो जा। अल्लाह के सामने ये दुनिया पर के बराबर नहीं है। अल्लाह ने 4 दिन के अंदर इस जमीन को बनाया, ये जमीन बिछाई, इसके ऊपर जब ये हिलने लगी, कांप रही थी, तो इसमें बड़े बड़े पहाड़ रख दिए। 2 दिन के अंदर अल्लाह ने आसमान को बनाया और जमीन के ऊपर आसमान को बनाया। जब आसमान बन गया, फरिश्तों को हुक्म मिला, इसको उठाओ। सारी बातों छोड़ दो, इस बात पे गौर करो। जमीन बनाई 4 दिन में, फिर 2 दिन में आसमान बनाया। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया इस आसमान को उठाओ। उठाना पाए तो अल्लाह ने हुक्म दिया, ला हौला वला कुव्वता, तुम्हारे अंदर ताकत आएगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आसमान को फरिश्तों ने ऐसे उठा लिया। अगर जब से ये बना है और जब तक ये कायनात रहेगी, जब तक कयामत आएगी, वो फरिश्तों की ड्यूटी यही है कि उसको उठा करके खड़े रहेंगे। अगर अल्लाह हुक्म दे दे इसको छोड़ दो और ये आसमान आके धड़ाम दीजिए हमारे ऊपर पड़ेगा और जमीन नीचे जाके तैतुसरा में मिल जाएगी, हम लोगों का हाल क्या होगा। ये भगवा और ये सफेद, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, ये फलाना और ढिकड़ा सब यहीं खत्म हो जाएगा। और इस बात पर आ जाओ, सत्य बात पर आ जाओ। हाथ जोड़ कर समझाना चाहता हूँ, थोड़े से दिन की जिंदगी है, मरने के बाद में सवाल और जवाब होंगे। मेरे भाइयों, कोई ये सवाल नहीं होता कि आदमी मर गया और तीसरा दिन हुआ, उसको दाग दे दिया, उसके फूल उठा लिए, गंगा जी डाल दिए, बात खत्म हो गई। नहीं, बात खत्म नहीं होती, बात शुरू होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, है मेरे परवरदिगार, तू लोगों को मारता है तो कैसे जिंदा करता है? अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला, मेरे खलील जंगल में आ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जंगल में तशरीफ ले गए। जंगल में जाने के बाद में कहा कि 4 पक्षी पकड़ो, परिंदे पकड़ो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 पक्षी परिंदे पकड़े। कहा इनके पर उतार दो, उतार दिए। इन्हें जिबा कर दो, जिबा कर दिए, पर उतार दो। इनके गोश्त की चटनी बना दो, कीमा बना दो। अब सब एक जगह मिला दो, जैसे मिक्सी में निकाल लेते हैं जूसर में। अब इन्हें दीवार से फेंक के मारो, पहाड़ की फेंक के मारा, गोश्त परिंदों का, पक्षियों का। कहा मेरे इब्राहिम अब नजर मार, किसी की परिंदे की चोंच बन रही है, किसी के पर बन रहे हैं, किसी के पैर उड़ रहे हैं, किसी का कुछ बन रहा है। पूरा पक्षी परिंदा बनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कंधों पर आकर के बैठ गया। अल्लाह ने फरमाया, मेरे इब्राहिम, मैं मरे हुए लोगों को दरिया के अंदर से, पानी के अंदर से इस तरीके से उठा करके जिंदा कर देता हूं। ये मत समझना कि गति मुक्ति हो गई, नारायण बली हो गई और ये जन्नत में चला गया, 40 दिन हो गए, कुरान शरीफ पढ़वा लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मरने के बाद असली जिंदगी शुरू होगी मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों। 400 साल अपने आप को अल्लाह कहलवाने वाला फिरौन बादशाह कह रहा खुदा हूं,
लेकिन खुदा ने उसको एक बच्चा नहीं दिया। अगर तू खुदा है तो तेरा बच्चा भी नहीं है, तेरा औलाद नहीं, तू काहे का भगवान है, तू काहे का ईश्वर है, तू काहे का अल्लाह है जो अपनी पूर्ति नहीं कर सकता। लेकिन उस जमाने के कितने बड़े मूर्ख और बेवकूफ आदमी थे, उनकी समझ में नहीं आ रहा था। तो अल्लाह ने उसकी फिरौन की अकल को सेट करने के लिए, उसका दिमाग का भेजे को सही करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया के किनारे, मूसा के लिए तो बच्चों को कत्ल करवा रहा था जिसका डर था, और मां ने फेंक दिया फिरौन के डर से कि कत्ल करवाएगा। दरिया के अंदर एक संदूक में, लकड़ी के में बहता हुआ दरिया में चला। दरिया के किनारे से एक नहर निकल रही थी, वो नहर फिरौन बादशाह के महल में जा रही थी। फिरौन बादशाह, हजरत आसिया दोनों नहा रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर का वो संदूक लकड़ी का वहां पहुंचा। आसिया जब हाथ बढ़ाती है संदूक आगे को आता है, और फिरौन बदमाश जब हाथ बढ़ाता है कमबख्त तो वो संदूक पीछे जाता है। अल्लाह को पसंद नहीं था मेरे पैगंबर को तू हाथ लगाए, निकाल लिया। निकालने के बाद में हजरत आसिया ने देखा कि अल्लाह ने बच्चा भेजा है। ये ना कहा कि तू बादशाह बना फिरता है, तू अल्लाह बना फिरता है, तू भगवान बना फिरता है, तू ईश्वर बना फिरता है, तू अल्लाह बना फिरता है, कि मेरे तो एक ही बच्चा है, मैं तो इसे पालूंगी, मुझे तो अल्लाह ने भेजा है। पाल लिया, सब कुछ हो गया। बहुत लंबी तफसील है, बहुत लंबी डिटेल है। अगली वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, वीडियो लंबी हो चुकी है।